सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम आए हैं अमरनाथ यात्रा की स्टार्ट करने। तो आज हमारा RFID ये सब स्कैन हो चुका है। मम्मी अभी RFID बना रही है, उनका भी स्कैन होते ही हम आगे निकल जाएंगे। हमारे और बंदे हमें आगे चंदनवाड़ी में मिलेंगे। तो अभी हम फिलहाल है पहलगाम बेस कैंप में, जहाँ पर हो रहा है रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा, बट आपका RFID स्कैन हो रहा है और आपकी RFID आपको न्यू इशू हो रहा है। बातें करेंगे। और सर जी, आपको कैसा हाँ, लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लग रहा है आपको? आपका बताइए, आपको कितने टाइम से आप इंतजार कर रहे थे अमरनाथ जाने के लिए? अरे जाने के लिए बहुत ज़्यादा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी यात्रा 16 जुलाई की थी। पैसे आप यहाँ पर जब जेब कतरते रहो, ठीक है, ठीक ये है। गलत बात है। जी जी, चलिएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो सर ने बताया अपनी जो भी दुविधा थी, उनको जो फील हो रहा था उन्होंने बता दिया, जो भी था उनका प्रॉब्लम। तो आगे से ये सब चीज़ें ध्यान देना चाहिए कि कैसा क्या अरेंजमेंट होना चाहिए। बाकी मिलते हैं आगे। सो जैसा कि सर ने बताया कि उनको इतना सारा प्रॉब्लम हो रहा है ये सब। और एक्चुअली उनका भी बोलना सही है कि उनको डेट मिला था 16 जुलाई का, बट आज उनको मिल नहीं पा रहा। आज है डेट 4 जुलाई, और 4 जुलाई को उनको अलाउ नहीं कर रहा है। एक्चुअली यहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का बहुत दिक्कत है। दिक्कत नहीं है एक्चुअली, रूल के हिसाब से जाएगा तो सही है, बट जो ओल्ड एज पीपल रहते हैं वो लोग रजिस्ट्रेशन ये सब कर नहीं पाते, उनको टाइम पे मिल नहीं पाता। तो उनके लिए एक सुविधा होनी चाहिए कि जो बंदा यहाँ आ गया है तो उनको तो मिल जाना चाहिए एंट्री, क्योंकि बाकी सब तो डॉक्यूमेंटेशन तो सब करेक्ट ही है। तो अगर मिल भी रहा है तो मिल जाना चाहिए। और बाकी तो आप लोग भी ध्यान दीजिए कि अगली बार से अगर आप लोग अभी प्लान कर रहे हैं यहाँ पे आने का, तो रजिस्ट्रेशन करके आना, और डेट्स के हिसाब से ही आना। अगर जिस दिन आपका रजिस्ट्रेशन है उसके 2 दिन पहले ही आना, ताकि आप लोग यहाँ पे आके सब कुछ अच्छे से चेक कर पाए, सब कुछ तैयारी कर पाए और सब कुछ आपको फेमिलियर हो पाए। तो आपको सब कुछ आइडिया रहना चाहिए, आपको कहाँ से जाना है, कहाँ से नहीं, आपका रूट क्या रहेगा। अभी तो फ़िलहाल मैं हूँ पहलगाम बेस कैंप पे। यहाँ से हम जाएंगे प्रॉपरली बेस कैंप पे, जहाँ पे प्रॉपर सब यात्री इकट्ठा होते हैं। उसके बाद हमारी बस जाएगी, वो आगे जाएगी चंदनवाड़ी में। चंदनवाड़ी एक ऐसा स्टॉप है जहाँ से हम ट्रेकिंग चालू करते हैं, वहाँ तक गाड़ी जा सकती है। तो एक 16 किलोमीटर का रूट रहता है पहलगाम से चंदनवाड़ी तक। तो वहाँ तक आप जा सकते हैं। बाय कॉन्वॉय में जाना पड़ता है, लेकिन आपको यहाँ की जो यात्री सारे यात्री एक साथ जाते हैं उसमें, क्योंकि अलग अलग बसेस होती है, अलग अलग गाड़ियाँ होती है। या तो आप प्राइवेटली भी जा सकते हैं, प्राइवेटली आपको बुक करना पड़ता है और आपको कॉन्वॉय में ज्वाइन होना पड़ता है। तो अगली बार से आप ध्यान दीजिए, अगर आप लोग ऐसा प्लान कर रहे हैं तो ये सब चीज़ें भी होती है। तो उनको तो शायद जाना पड़ेगा, क्योंकि उनको तो मिल नहीं पा रहा, क्योंकि उनका डेट तो 16 जुलाई का बहुत आगे का उनका, तो शायद से पॉसिबल भी नहीं है। बाकी मिलते हैं आगे। बाकी तो बताते रहोगा, जो भी कुछ भी प्रॉब्लम्स होगी, जो भी अच्छी चीज़ें भी होगी, सब कुछ होगा, जो जो मैं बताते रहूँगा आप लोग को। सो बाकी हम आ चुके हैं। अभी हमारा RFID जो है वो स्कैन हो चुका है। अभी हम जो है चंदनवाड़ी बेस कैंप से आगे आ चुके हैं। अभी जो ये एरिया है, यहाँ से हमारी जो ट्रैकिंग है मेन, जो वो चालू होने वाली है। देखते हैं आगे और कितना मज़ा आता है। अभी तो फिलहाल हमारे सारे लोग यहाँ पे रेडी है आगे चलने के लिए। बस अभी हम वेट कर रहे हैं, थोड़ा बात कर रहे हैं कि कैसा क्या होना चाहिए, कैसे नहीं, तो सब कुछ चेक कर रहे हैं। तो बाकी आपको बताते रहेंगे। तो गाइस, अभी हमारी यात्रा जो है वो चालू हो चुकी है। अभी हम जो है बीच यात्रा में ही है। अभी 1-2 किलोमीटर पार हुआ है शायद चंदनवाड़ी से। तो अभी हम जा रहे हैं। अभी हमारे रास्तों पे हमने हमारा जो लगेज है वो एक पिट्ठू को दे दिया है, जो कि कैरी करके लेके जाएगी। वो हमें शेषनाग में मिलेंगे। ये देखो। तो बस जा रहे हैं अभी हम ऊपर। बाकी तो मौसम अच्छा ही है, थोड़ा गर्मी है। इस साल बोल रहे हैं कि गर्मी ज़्यादा पड़ रहा है। वैसे तो हर बारी बहुत ज़्यादा ठंडी मिलता है, पर इस साल गर्मी है काफ़ी। सो अभी हमने जो ट्रैक चालू की थी वो वहाँ से चालू की थी, आप देख सकते हैं। वहाँ से भी नहीं, उससे भी थोड़ा पीछे से चालू की थी। ये जो है कैंप का एरिया था, और उसके पहले पूरा
यात्रा का जो स्टार्ट का एरिया था उससे भी आगे का था। आप देख सकते हैं जो रोड आपको दिख रही होगी, मैं जूम करके बताता हूँ। यहाँ से तो अब तक यहाँ तक हमने अपनी जो यात्रा है वो संपन्न कर दी है। थोड़ी सी थकावट तो हो ही रही है, बाकी देखते हैं कैसा क्या मज़ा आता है कि नहीं। अभी मैंने सुना है कि अभी हमारे यहाँ पे जो बज रहे हैं 11 बजने वाले, तो मैंने यहाँ के लोकल से पूछा तो उन्होंने कहा कि हम पहुँच जाएंगे एक 2 से 3 बजे तक शेषनाग टॉप तक। देखते फिर कि हम लोग की जो स्पीड है थोड़ी स्लो है, क्योंकि हमारे साथ सब लेडीज़ लोग भी हैं, तो हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि उनके साथ साथ ही चले। और ये देखिए मेरी जो लकड़ी है वो टूट चुकी है। सो लोग कहते हैं कि पहलगाम की जो चढ़ाई रहती है वो थोड़ी अच्छी रहती है बालटाल के मुकाबले, बट यहाँ पे जो लोगों की हालत है बहुत टाइट हो चुकी है, क्योंकि आप ये देख सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना ज़्यादा स्टिफ है। मतलब ये जो रोड है कुछ ज़्यादा ही इंक्लाइन है, लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि आप पिस्सो टॉप तक पहुँच जाओगे तो उसके बाद आपकी जो चढ़ाई होगी थोड़ी कम हो जाएगी। तो पिस्सो टॉप तक थोड़ी सी तकलीफ़ है, बाकी देखते हैं। अभी दिख रहा है कि 30 किलोमीटर्स बचे अभी होली केव के लिए, और अभी तक जो हमारा हुआ है अराउंड 2 किलोमीटर्स कम्प्लीट हो चुके हैं और 1.6 किलोमीटर और बचे हैं। ऐसा मानना मत कि पहलगाम की चढ़ाई इजी है, पहलगाम की चढ़ाई भी मुश्किल ही है, तो सोच समझ के आइए। सो अभी हम जो पहलगाम वाले रास्ते से आ रहे हैं वो नॉर्मली यात्रीगण के लिए, यात्री लोगों के लिए चलने के लिए है। और आपको मैं बताता हूँ घोड़े का रास्ता, वो देखिए आप लोग, वो घोड़ों के लिए रास्ता है। घोड़ों के लिए जो रास्ते रहते हैं वो अलग हो जाते हैं, वो नीचे से ही अलग हो जाते हैं। चंदरवादी से निकलने के बाद दो एक डाइवर्जन आता है जहाँ से अलग हो जाते हैं वो रास्ते, तो वहाँ पे जाके वो लोग मिलेंगे हमें पिस्सू टॉप के यहाँ पे। अभी हम यहाँ से जाएंगे, वहाँ पे पिस्सू टॉप है। अभी हमारा जो पहला डेस्टिनेशन होगा वो पिस्सू टॉप होगा। पहला डेस्टिनेशन ही बोल सकते हैं आप, पहला स्टॉप बोल सकते हैं, जो कि पिस्सू टॉप है। उसके बाद हमें जाना है आगे शेषनाग की तरफ, तो आगे मिलते हैं। और अभी तक हमारे जो कंप्लीट हुए किलोमीटर्स, अभी यहाँ से जो है 2.5 किलोमीटर्स अभी तक कंप्लीट हो गए। अभी तक हमारे, अभी तक हमने बहुत ज़्यादा चढ़ान तो चढ़ ली है। ऑलमोस्ट बोलते हैं कि ये लास्ट चढ़ान थी, जिसके बाद जो चढ़ान होगी वो थोड़ी कम होगी। अभी से जो थोड़ी होगी वो नॉर्मल रास्ते ही होंगे, इतनी ज़्यादा चढ़ान नहीं होगी जितनी हमने अभी पार की। मिलते हैं। तो भाई बात कुछ ऐसी है, अभी हम पहुंच चुके हैं पिस्सू टॉप पे। पिस्सू टॉप की जो कहानी है, यहाँ पे बोला जाता है कि शिव भगवान जब भी ऊपर आ रहे थे अपने स्थान पर, तो यहाँ पर उन्होंने रुके थे। उसका रीज़न ये था कि जो भूत पिशाच और अपने जो भगवान लोग थे उन लोग में लड़ाई हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने यहाँ पे भूत पिशाच लोगों को अलग किया और बाकी के लोग आगे बढ़ गए, कि उन्होंने यहाँ पे उनकी लड़ाई रुका दी थी, इसीलिए इसका नाम बोलते हैं पिस्सू टॉप। पिस्सू का मतलब ये होता है कि भूत पिशाच। तो उन्होंने यहाँ पे उनका जो भी युद्ध था वो रुका दिया था, और यहीं पे उनको रुका दिया था भूत पिशाच को। और ये पहाड़ जो है उसी के नाम से जाना जाता है, पिस्सू टॉप। और जो कहा भी जाता है कि जो भूत पिशाच की जो बॉडी है वो इन पहाड़ों में बसती है। और धीरे धीरे और भी क्या क्या बातें होगी मैं आप लोगों को बताते रहूँगा जैसा भी रहेगा। सो अभी हम पिस्सू टॉप से निकल चुके हैं। सो सीने से कि अभी हम यहाँ से जा रहे हैं पिस्सू टॉप से आगे। अभी हमारा जो नेक्स्ट स्टॉप होगा वो जुजुबोल होगा। जुजुबोल 5 किलोमीटर्स है यहाँ से, और वहाँ से 5 किलोमीटर है शेषनाग टॉप। तो हमारा जो फर्स्ट डेस्टिनेशन है वो शेषनाग ही है।
तो ये जो है बाकी के जो स्टॉप बोल सकते हो आप, अभी जो पिस्सू टॉप था वैसे एक स्टॉप है, वैसे उसके बाद जो बोलाने वाला है, उसके बाद आगे हम जाएंगे शेषनाग। शेषनाग में हम आज रात को रुकेंगे और कल सुबह फिर से ट्रैकिंग चालू करेंगे। सो मिलते हैं बाकी। यहाँ से सुना है कि चढ़ाई थोड़ी कम मिलेगी, तो हमें अभी तक इतनी मिल नहीं रही है। बाकी लंगर की व्यवस्था बहुत प्यारी है यहाँ पे। लंगर की जो व्यवस्था है वो पूरी दुनिया से है, अलग अलग जगह से है, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, यूपी, मुंबई, हर जगह से, हर जगह के अलग अलग टेंट लगे हुए हैं, हर जगह से अलग अलग वैरायटी है। वैराइटीज़ में आपको इतनी सारी वैरायटी मिलेगी क्या ही बोलूँ। आपको पानी पूड़ी, दही कचौड़ी, राजमा चावल, सरसों का साग, मक्के की रोटी, गाजर का हलवा, एवरीथिंग आपको सब कुछ, मतलब A to Z चीज़ें यहाँ पे मिलेगी। कुछ भी चीज़ की कमी नहीं होगी, खाने की तो बिल्कुल नहीं होगी, खाने पीने की तो उसके लिए बेफिक्र रहिए। बस आपको चलने का दिक्कत है, बाकी घोड़ों की सवारी और पिट्ठू की सवारी तो हर जगह मिल ही जाएगी आप लोगों को। तो आप लोगों से सबसे प्लान कर लीजिए आपको कैसे आना है कैसे नहीं। और ये मत सोचिएगा कि पहलगाम के रास्ते से आपको चढ़ाई कम मिलेगी, ऐसा नहीं। चढ़ाई मिलती है, पिस्सू टॉप तक काफ़ी अच्छी चढ़ाई मिलेगी, उसके बाद जाके थोड़ी चढ़ाई कम होती है, कम नहीं होती, थोड़ी कम होती है। तो उस हिसाब से प्लान कीजिए। अभी मेरे सामने एक मेडिकल इमरजेंसी हुई है, तो यहाँ के जो कोऑर्डिनेटर्स है, यहाँ के जो सब सेवक लोग हैं, वो लोग उनको लेकर आए, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको A to Z चीज़ें मिलेगी। ये एक एग्जांपल था कि अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको A to Z चीज़ें मिलेगी। ऐसा नहीं कि ऐसा आपको वहीं पे छोड़ दिया जाएगा, नहीं। यहाँ पे हर 100 मीटर में, मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, एक 70 या तो 60 मीटर्स में आपको एक BSF जवान, आपको एक जवान मिलेंगे। फिर उसके बाद आपको यहाँ के जो कोस्ट गार्ड्स हैं, यहाँ पे जो गार्ड्स हैं, वो लोग पूरा टेक केयर करते हैं यहाँ का पूरा सब कुछ, कि कैसा क्या हो रहा है कैसा नहीं, किसको मेडिकल इमरजेंसी की क्या है। हर एक 200 से 300 मीटर पे एक ऑक्सीजन सिलेंडर मिलेगा आपको, जहाँ पे आप ऑक्सीमीटर से आपकी पल्स चेक कर सकते हैं अगर आप। सो भाई हम पहुँच चुके हैं अभी शेषनाग में। यहाँ पे जो ठंडी है बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है ठंडी। अभी ये जो आप टेंट्स देख रहे हैं, यहाँ पे हमें रुकना पड़ता है, ये प्रॉपर टेंटिंग के सिस्टम्स है यहाँ पे। जितने भी देखेंगे आपको दूर दूर तक टेंटिंग से दिखेंगे। तो यहाँ पे आपको टेंट्स खरीदने पड़ते हैं, यहाँ पे काउंटर लगे रहते हैं, काउंटर में आके बात करना होता है टेंट का। 2 टाइप के टेंट मिलते हैं, एक तो बेड वाले और एक विदाउट बेड वाले। तो आपको आपके प्रेफरेंस के हिसाब से आपको चॉइस करना पड़ता है कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं। आज तो भाई बहुत ठंडी लग रही है, अभी जाके बैग खोलना पड़ेगा और वार्मर निकालना पड़ेगा। अभी अनाउंसमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है, इस वजह से आवाज़ नहीं आ पा रहा होगा। चलिए बाकी फिर मिलता हूँ मैं। चलिए दोस्तों, आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। सारे हमारे भाई बंधु सो गए हैं, अभी हम भी सोने जा रहे हैं। मिलते हैं कल सुबह अगले व्लॉग में, तब तक के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक।